बवाल। जी हाँ, रामनवमी को लेकर देश भर में अलर्ट घोषित है। यूपी से लेकर तो पश्चिम बंगाल तक माहौल गर्म दिखाई दे रहा है। बंगाल में चुनावी साल में सियासी तनाव भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। करीब 2000 रैलियां निकालने की घोषणा हुई है। तो उधर सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी की दंगा कराने की साजिश है। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन का पुलिस को आदेश कि रामनवमी शोभा यात्रा में बाइक रैली की नई परंपरा को रोके। तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पुलिस को यह आदेश दे दिया कि रामनवमी शोभा यात्रा में बाइक रैली की नई परंपरा को रोके। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, लगातार इस तरह की खबरें सामने आई, लेकिन रामनवमी को लेकर खासतौर पर देखा जाए तो पूरे देश भर में तनाव जैसी स्थिति निर्मित हो गई है। कैसे इसको संभाला जाएगा? और खासतौर पर बंगाल, जहां ये चुनावी साल है, ऐसे में वहां ये तमाम चीजें निकल कर सामने आ रही है, जिसे अब राजनीतिक चश्मे से भी देखा जा रहा है। देखिए, राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर भी सियासत करना, राजनीति करना ही होता है। और तनाव की स्थिति जरूर कुछ राज्यों में है, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, झारखंड में, जहां पर तथाकथित रूप से ये आरोप बीजेपी का है कि राज्यों की सरकारें और वहां के, जहां बीजेपी की सरकार है, वहां भी कुछ राजनीतिक दल ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक मतभेद हो और वैमनस्य की एक स्थिति और भावना बने। उधर ममता बनर्जी का आरोप है कि रामनवमी पर बीजेपी और उससे जुड़े हुए आनुषंगिक संगठन शक्ति प्रदर्शन की तैयारी पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं, जिससे तनाव फैलने की आशंका है। लोगों को बहुत शांति से इस त्योहार को मनाना है। दोनों पक्षों ने बहुत ही जिम्मेदारी का परिचय दिया है। इससे पहले हमने देखा था कि जब होली और जुमे की नमाज का मौका आया था तो पूरे देश में देखा था कि किस तरह दोनों समुदायों ने बहुत शांति से होली और जुमे की नमाज को, दोनों जो एक बहुत ही धार्मिक और बहुत ही एक महत्वपूर्ण दोनों धर्मों के लिए आयोजन है, धार्मिक आयोजन है, उनको बहुत शांति से गुजरने दिया गया था। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि लोगों की समझदारी ही रामनवमी पर राजनीतिक उकसावे से उनको दूर रखेगी और वो बहुत समझदारी से अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे, जो भारत की शक्ति है और परंपरा है। और राजनीतिक दलों को भी संवैधानिक दायरे के भीतर अपने दायित्व की पूर्ति में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। खासतौर से पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में, जहां आरोप लगता है कि प्रशासनिक तंत्र भी राजनीतिक मशीनरी के साथ खड़ा हो जाता है। जी ललित, बिल्कुल आपने सही कहा शरद जी, क्योंकि लोगों को ये समझदारी दिखानी पड़ेगी। सरकार तो अपनी तरफ से कोशिशों में लगी ही है कि किसी भी तरह का कोई तनाव ना हो और स्थिति कंट्रोल में रहे। लोगों को आगाह भी किया जा रहा है, उनको ये समझाइश भी दी जा रही है। लेकिन लोगों ने अगर ये भाईचारे की भावना बनाए रखी तो निश्चित तौर पर ये देश की खूबसूरती भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद जी, इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।